रहस्यमय शक्ति की कहानी आज शुरू होती है माय डियर लिसनर्स, जहां सच्चाई और धोखे के बीच की पतली रेखा धुंधली हो जाती है। एक औरत के हाथ में प्लैटिनम ड्रैगन का भाला चमक रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। मैंगली अपनी पूरी शक्ति के साथ खड़ा था, लेकिन जैसे ही उस औरत ने अपना भाला उठाया, ड्रैगन फायर की लपटें उसके चारों ओर नाचने लगीं। मेरा शरीर अभी अभी आजाद हुआ है, उसने कहा था। मैं अभी भी कमजोर हूं, लेकिन जो कुछ भी होने वाला था वो इस बात का बिल्कुल उल्टा साबित करने वाला था। भाले की नोक से निकली ड्रैगन फायर ने मैंगली की सारी डिफेंसेस को एक झटके में तोड़ दिया। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। ये वो मैंगली नहीं था जो कभी किसी से नहीं डरता था। ये एक ऐसा इंसान था जो समझ गया था कि उसके सामने कोई ऑर्डिनरी शक्ति नहीं खड़ी है। क्या ये अभी भी कमजोर अवस्था है? वीर के मन में ये सवाल गूंज रहा था। उसने देखा कि कैसे मैंगली ने अपना एक्सट्रीम पर्पल डीमन ड्रैगन छोड़कर भागने का फैसला किया। ये साइट इतनी शॉकिंग थी कि वीर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। औरत की मिस्टीरियस पावर का राज धीरे धीरे खुलने लगा। उसने बताया कि उसने एक्सट्रीम किंग के थ्योरी ऑफ द जीनो वर्ल्ड को चुराया था और उसे ब्लड पल्स स्पिरिट बॉडी के साथ कंबाइन किया था। ये कॉम्बिनेशन इतनी पावरफुल थी कि उसके सामने मैंगली जैसे वॉरियर्स भी कुछ नहीं थे। वीर को एक अजीब बात नोटिस हुई। वो बोल सकता था। ये अजीब है, उसने सोचा। मैंने पहले ही बोल दिया है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्या ये औरत रियल है? लेकिन फिर वो स्टोन बुक को क्यों नहीं पहचानती? और उसे माइसोफोबिया या ओसीडी भी नहीं है। औरत ने अपनी शक्ति का एक और डेमोन्स्ट्रेशन दिया। उसने वुडन बिल्डिंग को देखा और अपने हाथ से एक जेस्चर किया। पूरी बिल्डिंग श्रिंक होकर एक छोटे से ऑर्ब में बदल गई। वीर की आंखें फटी की फटी रह गई। ये मैजिक नहीं था, ये कुछ और ही लेवल की पावर थी। मैं पहले ही एस्केप कर चुकी हूं, औरत ने कहा। वो मुझसे मिलने की हिम्मत कैसे करेगा? उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस था, लेकिन साथ ही एक मिस्टीरियस अंडरटोन भी था जो वीर को अनकंफर्टेबल फील करा रहा था। फिर उसने अपने प्लैटिनम ड्रैगन स्पीयर को ट्रांसफॉर्म किया। भाला एक ब्यूटीफुल ड्रैगन बोट में बदल गया। ये ट्रांसफॉर्मेशन इतनी स्मूथ थी कि लगता था जैसे ये सब नेचुरल हो। क्या तुम्हें लगता है कि टू वर्ल्ड माउंटेन कोई ऐसी जगह है जहां कोई भी एंटर कर सकता है? उसने वीर से पूछा। वीर के माइंड में क्वेश्चंस का स्टॉर्म चल रहा था। ये औरत कौन थी? उसकी पावर्स कहां से आई थीं? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मो लिंग कहां थी? औरत ने अपनी स्टोरी कंटिन्यू की। मुझे नहीं पता कि तुम टू वर्ल्ड माउंटेन में कैसे एंटर हुए। अगर दूसरे क्रीचर्स एंटर कर सकते होते तो मैं आज तक एस्केप करने का वेट क्यों करती? उसकी बात में लॉजिक था, लेकिन वीर को कुछ और ही सस्पिशियस लग रहा था। इसमें अजीब क्या है? औरत ने एक्सप्लेन किया। टू वर्ल्ड माउंटेन दो अलग वर्ल्ड्स में है। हालांकि वो मेरा क्लोन था। जब तक मैं एस्केप नहीं हुई, मैं उसके साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं कर सकती थी। मेरे पास उसकी मेमोरीज नहीं है। ये रेवलेशन वीर के लिए शॉकिंग था। क्लोन, मेमोरीज, ये सब कुछ उसकी अंडरस्टैंडिंग से बाहर था। लेकिन औरत का एक्सप्लेनेशन अभी भी कंटिन्यू था। जब मैं एस्केप हुई, मेरा क्लोन पपेट के साथ सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो चुका था। नेचुरली मेरे लिए उसकी मेमोरीज ऑब्टेन करना इम्पॉसिबल था। उसकी आवाज में एक स्ट्रेंज सैडनेस थी, जैसे वो अपने ही एक पार्ट को खो चुकी हो। फिर उसने वीर की तरफ देखा। अगर मेरा क्लोन नहीं होता तो तुम्हें कैसे पता चलता कि मेरे टू वर्ल्ड लैंटर्न को फॉलो करना है? तुम्हें नहीं पता होता कि टू वर्ल्ड पाथ पर बात नहीं करनी चाहिए। अगर तुम्हें पता होता तो तुम डेड हो जाते। ये बात वीर के दिमाग में बिजली की तरह कौंधी। उसे रियलाइज हुआ कि उसकी पूरी जर्नी प्लान्ड थी। वो सिर्फ एक पपेट था जो स्ट्रिंग्स पर डांस कर रहा था। अब स्टोन बुक की बारी आई। वीर ने देखा कि औरत उस बुक को बड़े ध्यान से देख रही थी। उसने कहा, इस बुक पर वर्ल्ड सील है। अगर बुक डिस्ट्रॉय भी हो जाए तो भी ये ओपन नहीं हो सकती। मेरे अलावा कोई भी इस सील को ब्रेक नहीं कर सकता। वीर को लगा कि ये उसका चांस था, लेकिन जैसे ही औरत ने बुक को टच किया, कुछ इनक्रेडिबल हुआ। बुक के सिंबल्स हवा में फ्लोट करने लगे और एक के बाद एक औरत के अंदर मर्ज होने लगे। होली शिट, मुझे ट्रिक किया गया, वीर चिल्लाया। उसे समझ आ गया कि वो एक इलैबोरेट प्लान का हिस्सा था। उसने सोचा था कि वो हीरो है, लेकिन रियलिटी में वो सिर्फ एक टूल था। औरत ने सिंबल्स अब्सॉर्ब करने के बाद वीर की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब एक डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेज थी। मेरे क्लोन की मेमोरीज देने के लिए थैंक यू, उसने कहा। तुम जानना चाहते हो कि सेक्रेड लीडर ने क्या किया था, राइट?
अब रियल स्टोरी शुरू होने वाली थी। औरत ने बताना शुरू किया। सेक्रेड लीडर स्ट्रांग था, लेकिन उसकी रेस का लाइफ स्पैन शॉर्ट था। वो सिर्फ कुछ 100 ईयर्स जीते थे। उनकी कंपैरिजन उन क्रीचर्स से नहीं हो सकती थी जो टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, मिलियंस ऑफ ईयर्स या इवन बिलियंस ऑफ ईयर्स जीते हैं। ये इन्फॉर्मेशन वीर के लिए माइंड ब्लोइंग था। उसे पता नहीं था कि यूनिवर्स में इतनी लॉन्ग लिव्ड स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं। हालांकि उसने जीने के लिए सब कुछ किया, औरत कंटिन्यू करती रही और उसने बार बार रीइंकार्नेशन भी किया, फिर भी उसे अपनी लाइफ के एंड तक पहुंचना पड़ा। सर्वाइव करने के लिए सेक्रेड लीडर ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। वीर की क्यूरियोसिटी पीक पर पहुंच गई थी। यह स्टोरी उसे कंप्लीटली अब्सॉर्ब कर रही थी। एक दिन औरत ने ड्रामेटिक पॉज लिया। एक आदमी आया जो खुद को गॉड कहता था। वो सेक्रेड लीडर के पास आया था। यह रेवलेशन सबसे शॉकिंग था। गॉड? कौन था ये मिस्टीरियस फिगर? क्या वो रियली डिवाइन था या कोई और पावरफुल बीइंग? औरत की आंखों में एक स्ट्रेंज ग्लीम आई। सेक्रेड लीडर की स्टोरी अभी शुरू हुई है और तुम्हें पता चलेगा कि इमॉर्टैलिटी की क्वेस्ट कितनी डेंजरस हो सकती है। वीर को रियलाइज हुआ कि उसकी जर्नी अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि ये एक नई बिगिनिंग थी, जहां ट्रुथ और डिसेप्शन के बीच की लाइंस और भी ब्लर्ड हो जाने वाली थी। अंधेरी गुफा में बैठा वीर उस रहस्यमय महिला की तरफ देख रहा था। उसके दिल में एक उम्मीद थी कि आज वो उस लंबे रहस्य के मूल तक पहुंच जाएगा जो सदियों से उसे परेशान कर रहा था। सेक्रेड लीडर और देवताओं के बीच क्या हुआ था? क्या वाकई में सेक्रेड लीडर ने अमर जीवन की कामना की थी? ये सवाल उसके दिमाग में बार बार आता रहता था, जैसे कोई अधूरी पहेली जो हल होने से इनकार कर रही हो। गुफा की दीवारों पर अजीब से निशान थे, जो शायद प्राचीन काल के थे। हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, मानो यहाँ कई सदियों से कोई रहस्य छुपा हुआ हो। वीर की सांस तेज हो रही थी, क्योंकि वो जानता था कि आज उसे वो जवाब मिल सकता है जिसके लिए वो इतने समय से तड़प रहा था। तुम गलत समझ रहे हो, महिला ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा जादू था, जैसे वो कई युगों की कहानियां अपने अंदर समेटे हुए हो। उसने कोई इच्छा नहीं की थी। सेक्रेड लीडर बहुत अहंकारी व्यक्ति था। अगर वो हमेशा के लिए जीना चाहता था तो वो अपनी ही शक्ति पर भरोसा करता। वो किसी और प्राणी से कामना नहीं करता। वीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये तो बिल्कुल अलग कहानी थी जो उसने सुनी थी। सेक्रेड लीडर के बारे में जो कहानियां प्रचलित थीं, वो सब गलत थीं। तो फिर क्या हुआ था? उसने बेताबी से पूछा। महिला की आंखों में एक अजीब सी चमक आई, जैसे वो किसी दर्दनाक यादों में खो गई हो। सेक्रेड लीडर ने कामना नहीं की, वो उस देवता को मारना चाहता था। लेकिन चाहे वो कितनी भी शक्ति इस्तेमाल करे, वो देवता को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। वो देवता के कपड़ों को भी छू नहीं सकता था। क्या मतलब? वीर ने हैरानी से पूछा। उसकी आवाज में अविश्वास था। एक आदमी जो पूरे ब्रह्मांड पर राज कर सकता था, वो देवता के कपड़ों को भी नहीं छू सकता था। यह सेक्रेड लीडर के लिए सबसे बड़ा अपमान था। महिला की आवाज में दर्द था, जैसे वो खुद उस अपमान को महसूस कर रही हो। वीर को लगा जैसे उसके सामने एक नई दुनिया खुल रही हो। सेक्रेड लीडर की कहानी उससे कहीं ज्यादा जटिल थी जितना उसने सोचा था। वो एक राजा नहीं था, बल्कि एक विद्रोही था जो देवताओं की शक्ति को चैलेंज करना चाहता था। महिला ने आगे कहा, लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। सेक्रेड लीडर ने देवता की एक मूर्ति को नष्ट कर दिया। यह सिर्फ एक मूर्ति थी, लेकिन इसे एक देवता नियंत्रित करता था। उसकी आवाज में एक रहस्यमय अंदाज था, जैसे वो कोई महत्वपूर्ण रहस्य खोल रही हो। क्या सेक्रेड लीडर ने एक देवता को मार दिया? वीर चिल्लाया। उसकी आवाज गुफा में गूंजी। नहीं, यह कोई देवता नहीं था। यह सिर्फ एक मूर्ति थी, एक मूर्ति जिसे एक देवता नियंत्रित करता था। लेकिन जब सेक्रेड लीडर ने इसे नष्ट किया तो उसकी जीवन अवधि बढ़ गई। महिला ने रुककर वीर की रिएक्शन देखी। वीर की सांस रुक गई। यह तो अविश्वसनीय था। मतलब मूर्ति को मारने से उसे और जीवन मिला? उसके दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। हाँ, और तब सेक्रेड लीडर के दिमाग में एक खतरनाक विचार आया। अगर एक मूर्ति को मारने से उसे इतनी जीवन अवधि मिली, तो अगर वो एक असली देवता को मार दे तो क्या होगा? महिला की आवाज में एक डरावना सा अंदाज था। वीर को महसूस हुआ कि यह डिस्कवरी सेक्रेड लीडर की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट रहा होगा। एक आदमी जो देवताओं से हार रहा था, अचानक उसे एक रास्ता दिखा जो उसे अल्टीमेट पावर दे सकता था। उस समय से सेक्रेड लीडर ने देवताओं को मारने के तरीकों पर रिसर्च शुरू की। वो द स्टोरी ऑफ जीन्स पर काम करने लगा। उसका मकसद था एक ऐसा सुपर जीन बनाना जो देवता के लिए खतरा बन सके, महिला ने बताया।
वीर को महसूस हुआ कि वो आखिरकार उस रहस्य के केंद्र तक पहुंच गया था जिसे वो इतने समय से समझने की कोशिश कर रहा था। सेक्रेड लीडर सिर्फ एक राजा नहीं था, वो एक साइंटिस्ट भी था, एक विद्रोही था जो देवताओं के खिलाफ लड़ रहा था। उसकी रिसर्च मॉडर्न क्रिस्टलाइजर्स के काम से कितनी मिलती जुलती थी। देवता के साथ ये अप्रत्यक्ष लड़ाई सेक्रेड लीडर के लिए सबसे कष्टकारी और रोमांचक समय रहा होगा, महिला ने कहा। उसकी आवाज में एक गहरी उदासी थी। लेकिन सभी प्राणियों में सेक्रेड लीडर जैसी इच्छा शक्ति नहीं होती। देवता के खिलाफ लड़ाई में सेक्रेड लीडर के परिवार, दोस्तों, अधीनस्थों, यहां तक कि प्रेमियों ने भी उसे धोखा दिया। वीर के दिल में दर्द हुआ। कितना अकेला रहा होगा सेक्रेड लीडर। अपने सबसे करीबी लोगों का धोखा झेलते हुए देवताओं से लड़ना। वो सोच रहा था कि वो क्या खुद ऐसी परिस्थिति में सेक्रेड लीडर जितना मजबूत रह पाता। उसकी रिसर्च कहां तक पहुंची? वीर ने पूछा। वो जानना चाहता था कि क्या सेक्रेड लीडर अपने लक्ष्य में कामयाब हुआ था। महिला ने सिर हिलाया। वो एक डेड एंड तक पहुंच गई। सेक्रेड लीडर अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर सका, लेकिन कम से कम सेक्रेड लीडर ने हमें सिखाया कि देवता अजेय नहीं है। उसकी आवाज में एक अजीब सा गर्व था, जैसे वो सेक्रेड लीडर की लेगेसी पर प्राउड हो। अचानक महिला का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में एक ठंडक आ गई, जैसे वो किसी और पर्सनालिटी में ट्रांसफॉर्म हो गई हो। उसने ठंडे स्वर में कहा, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। मैंने जो कहना था वो कह दिया है। अब तुम जा सकते हो। वीर हैरान रह गया। ये सडन चेंज क्यों आया था? लेकिन सेक्रेड लीडर का अंत कैसे हुआ? तुम कौन हो? तुम्हें ये सब कैसे पता है? उसने डेस्परेटली पूछा। महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस गायब हो गई, जैसे वो कभी वहां थी ही नहीं। गुफा में सिर्फ एक अजीब सी खामोशी रह गई, जैसे कोई घोस्ट अचानक डिसअपीयर हो गया हो। वीर अकेला रह गया। उसके दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। वो महिला कौन थी? क्या वो सेक्रेड लीडर के समय से जिंदा थी? सेक्रेड लीडर का अंत कैसे हुआ? क्या वो अभी भी कहीं जिंदा है? लेकिन एक बात साफ थी, सेक्रेड लीडर से लेकर अब तक लोग देवताओं से लड़ रहे हैं, लेकिन लगता है देवता हमेशा जीतते हैं। ये एक एंडलेस साइकिल था जो सेंचुरी से चल रहा था। वीर को एक और बात समझ आई। इसका मतलब है कि क्रिस्टलाइजर्स ने जरूर सेक्रेड लीडर की रिसर्च इनहेरिट की होगी। वो सोचने लगा कि कैसे क्रिस्टलाइजर्स जीन स्ट्रेंथनिंग पर काम कर रहे हैं। ये सेक्रेड लीडर के काम का ही विस्तार था। शायद मॉडर्न साइंस उसी एंशिएंट रिसर्च का कंटिन्यूएशन था। इस बार मैंने बहुत कुछ सीखा है, वीर ने खुद से कहा। मुझे पता चल गया कि क्या हुआ था, लेकिन अभी भी कुछ डिटेल्स नहीं पता है। मैंने द स्टोरी ऑफ जीन्स के बारे में भी बहुत कुछ सीखा है। ये मेरे भविष्य की प्रैक्टिस के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। वीर गुफा से बाहर निकला। टियानशा सिस्टम इतना विशाल था कि वो अपनी दिशा भूल गया था। चारों तरफ अंधेरा था और स्टार्स इतने दूर लग रहे थे कि उनसे नेविगेशन करना इम्पॉसिबल था। वो सोच रहा था कि कहां जाना है जब अचानक उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। वीर, वीर, मैं तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रहा हूं। वीर ने मुड़कर देखा। बार और कुछ अन्य किंग क्लास एलीट्स उसकी तरफ आ रहे थे। उनके चेहरे देखकर वीर समझ गया कि वो उसके लिए आए हैं। 80 से 90% चांस था कि वो एक्सट्रीम किंग के बाउंटी के लिए आए हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कोई शिकार देख रहे हो। वीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। अभी तक वो सेक्रेड लीडर के अतीत के रहस्यों में खोया हुआ था और अब उसे अपनी जिंदगी की चिंता करनी पड़ रही थी। सेक्रेड लीडर की तरह वीर को भी अब अपनी लड़ाई लड़नी होगी। लेकिन क्या वो सेक्रेड लीडर की तरह अकेला पड़ जाएगा? क्या उसे भी धोखा मिलेगा? समय बताएगा कि वीर का सफर कहां ले जाएगा। लेकिन एक बात पक्की थी, सेक्रेड लीडर की लेगेसी अभी भी जिंदा थी और वीर अब उस लेगेसी का हिस्सा बन गया था। वो भी उसी राह पर चल रहा था जो सेक्रेड लीडर ने सेंचुरीज पहले शुरू की थी, देवताओं के खिलाफ एक एंडलेस रिबेलियन। अरे यार, क्या कहानी सुनाने जा रहा हूं आज। माय डियर लिसनर्स, तैयार हो जाइए एक ऐसी रहस्यमयी लड़ाई की कहानी के लिए जो आपकी सांसें रोक देगी। आज बात करेंगे बार और वीर के बीच हुई उस महाकाव्यिक जंग की, जहां हर पल में मौत का साया मंडरा रहा था। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक ऐसा स्पेक्टिकल था जिसने पूरी दुनिया की आंखें खोल दी थीं। कहानी शुरू होती है टियानशिया सिस्टम के एक स्पेशल ब्रॉडकास्ट से।
पूरी दुनिया अपनी स्क्रीन्स के सामने बैठी थी देखने के लिए कि क्या होगा जब सबसे खतरनाक शिकारी वीर के पीछे पड़ेंगे। ये कोई ऑर्डिनरी हंट नहीं था, ये एक ग्रैंड स्पेक्टिकल था जिसे मिलियंस लोग देख रहे थे। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये था कि वीर खुद ही अपनी लोकेशन ब्रॉडकास्ट कर रहा था, वान जे रूबिक्स क्यूब के जरिए। लोगों की रिएक्शंस देखने लायक थीं। सोशल मीडिया पे कमेंट्स की बारिश हो रही थी। लोग गुस्से में कह रहे थे सर्व्स हिम राइट, वो भाग रहा था और साथ में अपनी जगह भी बता रहा था, ही डिजर्व्स टू डाई। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि वीर का दिमाग खराब हो गया है, आखिर कौन अपने एनिमीज को अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब कमेंटेटर्स ने हंटर्स के नेम्स अनाउंस किए। सबसे पहले आया बार का नाम और पूरी ऑडियंस में एक कलेक्टिव गैस्प सुनाई दी। बार, जो डिस्ट्रॉयड रेस का मिक्स्ड ब्लड था, एक ऐसा योद्धा जिसे मारना लगभग नामुमकिन था। लेजेंड्स कहती थीं कि बार ने सेंचुरीज में कभी हार नहीं मानी थी। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका शरीर था, ऑलमोस्ट इनडिस्ट्रक्टिबल। ये कोई ऑर्डिनरी रीजेनरेशन नहीं थी जो आपने मूवीज में देखी होगी। जब तक उसकी हर सिंगल सेल पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं हो जाती, वो रीजेनरेट हो सकता था। और सबसे डरावनी बात यह थी कि हर बार डिस्ट्रॉय होने के बाद वो और भी मजबूत हो जाता था। ये एक नाइटमेयर सिनारियो था। जितना आप उसे हर्ट करते, उतना ही पावरफुल वो बनता जाता। एक्सपर्ट्स का एनालिसिस सुनकर तो लगता था कि वीर का गेम ओवर हो चुका है। यू डोंट नो शिट, बार की सबसे बड़ी ताकत डिस्ट्रक्शन होली लाइट नहीं है, बल्कि उसका शरीर है। इवन इफ वीर कैन डिफीट हिम, बार विल कीप पेस्टरिंग हिम। मिलिट्री एनालिस्ट्स कह रहे थे कि ये सुइसाइड मिशन है और बार अकेला नहीं था, उसके साथ थे शैडो, थंडर और 2 और किंग्स, सभी अपनी अपनी डेडली एबिलिटीज के साथ। शैडो की स्टेल्थ पावर्स लेजेंडरी थी। वो शैडोज के बीच डिसअपियर हो जाती थी और एनिमीज को कंफ्यूज कर देती थी। थंडर का ब्लू थंडर एरिया फेमस था, एक ऐसी जगह जहां बिजली का इटर्नल स्टॉर्म चलता रहता था। जब कैमराज ने बैटलफील्ड को कैप्चर किया तो एटमॉस्फेयर इलेक्ट्रिक था, पूरी जगह टेंशन से भरी हुई थी। वीर अकेला खड़ा था और उसके सामने थे 5 लेजेंडरी वॉरियर्स। ऑड्स इतने अगेंस्ट थे कि बेटिंग साइट्स ने वीर के फेवर में बेट्स लेना बंद कर दिया था। जब पहली मुठभेड़ हुई तो बार ने कॉन्फिडेंस से रोर किया और सीधे वीर पर अटैक कर दिया। उसकी आंखों में वो एरोगेंस था जो सेंचुरीज ऑफ विक्ट्रीज से आता है। उसका अप्रोच था ब्रूट फोर्स, सीधा, डायरेक्ट और ओवरवेलमिंग। बार का कॉन्फिडेंस समझ में आता था, आखिर उसने कभी हारा ही नहीं था। लेकिन जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। वीर ने बस एक पंच मारा और अचानक एक मिस्टीरियस कोल्ड लाइट निकली। ये कोई ऑर्डिनरी अटैक नहीं था, ये कुछ ऐसा था जिसे कभी देखा नहीं गया था। बार, जो अब तक अजय समझा जाता था, तुरंत फ्रीज हो गया। 10 मीटर्स दूर जाकर गिरा, बिल्कुल बर्फ की मूर्ति की तरह। पूरी ऑडियंस शॉक थी। कमेंटेटर्स के मुंह खुले रह गए। ये कैसे पॉसिबल था? बार, जो रीजनरेट हो सकता था, जो हर डिस्ट्रक्शन के बाद स्ट्रॉन्गर होता था, वो एक ही मूव में फ्रीज हो गया था। सोशल मीडिया पर केओस मच गया। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ था। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। शैडो, जो हाफ डी फाइट थी, उसने सोचा कि ये शायद लक था। उसने अपनी शैडो पावर्स का फुल डिस्प्ले किया। डार्कनेस की वेव्स चारों तरफ फैल गईं और वीर को सराउंड कर लिया। एक मोमेंट ले लगा कि वीर गायब हो गया है, शैडोज में डिसॉल्व हो गया है। शैडो ने कोल्ड लाफ के साथ कहा, वीर इज जस्ट सो। उसका कॉन्फिडेंस स्काई हाई था। लेकिन अचानक, बिल्कुल आउट ऑफ नोवेयर, वीर मिड एयर में अपीयर हुआ। यह कैसे पॉसिबल था? शैडो की पावर्स को कैसे काउंटर किया जा सकता था? लेकिन वीर ने उसी मिस्टीरियस कोल्ड लाइट के साथ शैडो को भी फ्रीज कर दिया। वो हवा में ही जम गई, जैसे टाइम रुक गया हो। अब बारी थी थंडर की। थंडर का कॉन्फिडेंस अभी भी इंटैक्ट था। उसका ब्लू थंडर एरिया फेमस था, एक ऐसी जगह जहां बिजली का स्टॉर्म हमेशा चलता रहता था। एक्सपर्ट्स का एनालिसिस था, थंडर्स ब्लू थंडर एरिया isn't the strongest, but he's already half defied. Veer has only just become king class. Under the blue thunder area, Veer won't last long. थंडर ने अपना एरिया एक्टिवेट किया। सीन कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गया। चारों तरफ ब्लू लाइटनिंग क्रैकलिंग कर रही थी। थंडर की आवाज से पूरा एटमॉस्फेयर वाइब्रेट हो रहा था। इलेक्ट्रिक एनर्जी की इंटेंसिटी इतनी थी कि कैमरास भी प्रॉपरली फोकस नहीं कर पा रहे थे। वीर उस स्टॉर्म में गायब हो गया। मिनट्स बीते और लगा कि शायद ये थंडर की विक्ट्री है। कमेंटेटर्स एक्साइटेड हो रहे थे। फाइनली, थंडर्स एरिया इज वर्किंग। वीर कांट हैंडल दिस लेवल ऑफ पावर।
बेटिंग ऑड्स फिर से चेंज हो गए। लेकिन फिर स्टॉर्म के बीच से वीर बाहर निकला, बिल्कुल अनस्केथ्ड। उसके हाथ में एक सिल्वर स्पाइक था और उसने थंडर को पंच करके फ्रीज कर दिया। ये देखकर पूरी ऑडियंस स्टन्ड हो गई। ये देखकर बाकी दो किंग्स का कॉन्फिडेंस पूरी तरह शैटर हो गया। वे 8th या 9th टियर के पावरफुल वॉरियर्स थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बार, शैडो और थंडर जैसे लेजेंड्स भी व्हील के सामने हेल्पलेस हैं, तो उनके होश उड़ गए। टेरर से भरकर वे भागने की कोशिश करने लगे। उनकी स्ट्रैटेजी कंप्लीटली कोलैप्स हो गई थी, लेकिन वीर की स्पीड इनक्रेडिबल थी। उसने दोनों को चेस किया और सेकंड्स में उन्हें भी फ्रीज कर दिया। पांचों किंग्स जो कभी अपने अपने डोमेन्स के रूलर्स थे, अब आइस स्टैच्यूज बनकर पड़े थे। यह सीन सरियल था, लेजेंडरी वॉरियर्स फ्रोजन इन टाइम। सबसे मिस्टीरियस बात यह थी कि वीर की ये आइसी पावर कहां से आई थी। ये कोई ऑर्डिनरी फ्रीजिंग नहीं थी, ये एक ऐसी पावर थी जो किसी भी ओपोनेंट को इंस्टेंटली इमोबिलाइज कर देती थी, चाहे वो कितना भी पावरफुल हो। बार की रीजनरेशन, शैडो की स्टेल्थ एबिलिटीज, थंडर का ब्लू थंडर एरिया, कुछ भी इस पावर के सामने नहीं टिक सका। ब्रॉडकास्ट देख रहे लोग स्टंट थे। जो बैटल आवर्स तक चलने वाली थी, वो मिनट्स में खत्म हो गई थी। वीर ने सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजिक थिंकिंग और मिस्टीरियस आईसी पावर से पूरे सिनेरियो को अपने फेवर में टर्न कर दिया था। ये विक्ट्री सिर्फ स्ट्रेंथ की नहीं थी, बल्कि इंटेलिजेंस और सरप्राइज एलिमेंट की भी थी। इस एपिक कॉन्फ्रंटेशन ने पूरी वर्ल्ड को शॉक में डाल दिया था। बैर जैसे ऑलमोस्ट इमॉर्टल वॉरियर से लेकर थंडर जैसे हाफ डेफाइड बीइंग्स तक सभी वीर के सामने हेल्पलेस साबित हुए थे। ये बैटल हिस्ट्री में एक लेजेंड बन गई, एक ऐसी कहानी जो जनरेशंस तक याद रखी जाएगी। तो ये थी बैर और वीर के बीच हुई उस इनक्रेडिबल बैटल की कहानी, जहां मिस्ट्री, स्ट्रैटेजी और अनएक्सपेक्टेड पावर्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिला। एक ऐसी जंग जो प्रूव करती है कि रियल स्ट्रेंथ सिर्फ फिजिकल पावर में नहीं, बल्कि इंटेलिजेंस और एडेप्टेबिलिटी में होती है। अरे वाह माय डियर लिसनर्स, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी सांसें रोक देगी। ये है वीर की अविश्वसनीय शक्ति और एक रहस्यमय दुश्मन की कहानी। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का ये एडवेंचर आपको अपनी कुर्सी के किनारे तक ले जाएगा। कल्पना कीजिए, पूरा ब्रह्मांड सन्नाटे में है। हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है, जैसे समय ही रुक गया हो। वीर ने अभी अभी कुछ ऐसा किया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सिर्फ कुछ सेकंड में, बिना किसी वार्निंग के, उसने 2 हाफ डे फाइट्स और 3 किंग्स को बर्फ में जमा दिया है। हाँ, आपने सही सुना। थंडर और शैडो जैसे शक्तिशाली योद्धा जो हाफ डे फाइट्स थे और जिनकी शक्ति से पूरे गैलेक्सीज कांपते थे, वे भी वीर की मिस्टीरियस पावर के सामने बेबस हो गए। ये सिर्फ एक ऑर्डिनरी फ्रीज नहीं था, ये कुछ ऐसा था जो फिजिक्स के नियमों को चैलेंज करता था। बर्फ इतनी मजबूत थी कि वे पावरफुल बीइंग्स अपनी पूरी शक्ति लगाने के बाद भी उससे बाहर नहीं निकल पा रहे थे। उनके चेहरों पर शॉक और डिसबिलीफ का एक्सप्रेशन जम गया था, जैसे वे अभी भी समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ क्या हुआ है। पूरे यूनिवर्स में हलचल मच गई है। हर प्लेनेट पर, हर स्पेस स्टेशन पर लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे। क्या मैं सही देख रहा हूं? एक आवाज गूंजती है। थंडर और शैडो दोनों हाफ डे फाइट्स थे, लेकिन वे जम गए हैं। बार अभी भी बर्फ से बाहर नहीं निकल रहा। क्या क्रिस्टलाइजर्स वाकई इतने मजबूत हैं? ये सवाल हर किसी के मन में गूंज रहा था। क्रिस्टलाइजर्स के बारे में जो थियरीज थीं, वे सब अचानक से आउटडेटेड लग रही थीं। दूर कहीं लिन फेंग अपनी मुट्ठियां भींच रहा है। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक है, लेकिन साथ ही फ्रस्ट्रेशन का भाव भी दिखाई दे रहा है। वो लड़का और भी मजबूत होता जा रहा है। वो बुदबुदाता है, अपने टीथ को ग्राइंड करते हुए। मुझे और मेहनत करनी होगी। लिन फेंग का दिल जल रहा है, लेकिन साथ ही वो प्रेरित भी है। वीर की ये उपलब्धि उसे अपनी सीमाओं को पार करने के लिए प्रेरित कर रही है। वो अपनी ट्रेनिंग रूटीन को डबल करने का डिसीजन ले चुका है। वहीं दूसरी ओर वैंग यू हांग का गुस्सा 7वें आसमान पर है। उसका चेहरा लाल हो गया है और वो अपने रूम में पैर पटक रहा है। ये बहुत परेशान करने वाला है, वो चिल्लाता है। मैं उस लड़के को अकेले ये सब कैसे करने दे सकता हूं? नहीं, मुझे लाइव स्ट्रीम करना होगा। मुझे इन जीनो यूनिवर्स के लोगों को दिखाना होगा कि मैं क्या कर सकता हूं। वैंग युहांग का जीवंत स्वभाव उसे तुरंत एक्शन लेने पर मजबूर कर रहा है।
वो अपना स्ट्रीमिंग इक्विपमेंट सेटअप करने लगता है, डिटर्मिनेशन से भरा हुआ। लेकिन सबसे मजेदार रिएक्शन तो शी के किंग का है। वो आराम से बैठा हुआ अपनी टिपिकल कैजुअल स्टाइल में, जैसे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हुआ ही नहीं हो। कहता है, बुरा नहीं है, वो मुझसे सिर्फ थोड़ा सा कम है। अगर वो और मेहनत करे तो शायद मेरे स्टैंडर्ड के 30% तक पहुंच जाए। उसका ये ह्यूमरस डिटैचमेंट सबको हैरान कर देता है, यहाँ तक कि उसके ऑन फॉलोअर्स भी उसकी इस कॉन्फिडेंस पर हैरान हैं। पूरा यूनिवर्स शॉक में है। वीर ने इतने कम समय में 5 लोगों को फ्रीज कर दिया है। किसी ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। ये बहुत कूल है, कोई कहता है। उसने एक पंच से 2 हाफ डिवाइन्स और 3 किंग्स को मार दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि वो एक्सट्रीम किंग के एक प्रिंस को मार सकता था। ये अचीवमेंट वीर को लेजेंडरी स्टेटस दे रही थी। लेकिन अचानक जब सब कुछ शांत लग रहा था, वीर को कुछ अजीब सा लगता है। एक स्ट्रेंज सेंसेशन उसकी स्पाइन पर दौड़ जाती है। उसकी छठी इंद्री, जो कि काउंटलेस बैटल्स में डेवलप हुई है, उसे खतरे का एहसास दिला रही है। ये फीलिंग इतनी इंटेंस है कि उसके पूरे शरीर में गूज बम्स आ जाते हैं। वो वॉन्जी रूबिक्स क्यूब की तरफ देखता है और उसे तुरंत एक अजीब सी एनर्जी महसूस होती है। बिना कोई सवाल पूछे वो तुरंत उसे दूर फेंक देता है और फिर एक शार्प ब्लेड उसी जगह से निकलती है जहां क्यूब था। अगर वीर ने 1 सेकंड भी देर की होती तो वो ब्लेड उसके हार्ट को पियर्स कर देती। कौन हो तुम? वीर पूछता है, अपनी आंखों को तेज करते हुए और अपनी डिफेंसिव स्टांस में आ जाते हुए। तभी एक रहस्यमय आकृति सामने आती है। ये कोई ऑर्डिनरी अपीयरेंस नहीं है। शैडो स्लोली मटेरियलाइज होता है, जैसे कि वो रियलिटी के फैब्रिक से ही बना हो। मैं शैडो इमेज घोस्ट हूं, तुम मुझे शैडो घोस्ट कह सकते हो। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक है जो सुनने वाले की सोल तक को फ्रीज कर देती है। शैडो घोस्ट, ये नाम सुनते ही पूरे यूनिवर्स में सिहरन दौड़ जाती है। ये कोई साधारण दुश्मन नहीं है। शैडो घोस्ट सिर्फ हाफ डिफाइड है, लेकिन उसकी रेयर एबिलिटीज के कारण कई डिफाइड एलिट्स भी उसे डरते हैं। वो इमेजेस, मूवीज, टीवी शोज, एनिमे, वेबकास्ट्स और वीडियो चैट्स में फ्रीली आ जा सकता है। ये एबिलिटी इतनी यूनिक है कि साइंटिस्ट्स अभी भी इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। कई किंग्स और हाफ डिफाइड्स उसके हाथों मारे गए हैं और उन्हें पता भी नहीं चला कैसे। वो एक परफेक्ट असैसिन है जो कहीं से भी अटैक कर सकता है। शैडो घोस्ट की नजर उस पर है। वीर खतरे में है। कोई फुसफुसाता है। पूरे यूनिवर्स में टेंशन का माहौल है। शैडो घोस्ट एक क्रीपी स्माइल के साथ मुस्कुराता है। तुम्हारे और मेरे बीच कोई दुश्मनी नहीं है और किसी ने मुझे तुम्हें मारने के लिए पैसे भी नहीं दिए हैं, लेकिन एक्सट्रीम किंग का बाउंड्री बहुत लुभावना है। आज मेरे पास तुम्हें मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उसकी आवाज में एक प्रोफेशनल किलर की कोल्डनेस है। वीर तैयार हो जाता है। उसकी मांसपेशियां तन जाती हैं और उसकी सेंसेस मैक्सिमम अलर्टनेस पर आ जाती हैं। शैडो घोस्ट अचानक अटैक करता है, एक लाइटनिंग फास्ट मूवमेंट के साथ। लेकिन वीर की रिफ्लेक्सेस अमेजिंग है। वो बाल बाल बच जाता है, अपने बॉडी को एक इम्पॉसिबल एंगल पर ट्विस्ट करते हुए। तुम स्नीक अटैक से मुझे नहीं मार सके, अब तुम मुझे कैसे मारोगे? वीर कॉन्फिडेंस से कहता है, अपनी फाइटिंग स्टांस में आते हुए। शैडो घोस्ट की हंसी गूंजती है, एक एको की तरह जो कई डायमेंशन से आ रही हो। क्या तुम्हें लगता है कि बस इतना ही कर सकता हूं? मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली शैडो एरिया कैसा होता है। अचानक शैडो घोस्ट एक अजीब सा कैमरा निकालता है। ये कोई ऑर्डिनरी कैमरा नहीं है। इसमें से एक स्ट्रेंज एनर्जी निकल रही है जो रियलिटी को बेंड करती हुई लग रही है। वीर को समझ नहीं आता कि ये क्या है, लेकिन उसे एक अजीब सी फीलिंग होती है जैसे कि उसका एग्जिस्टेंस ही थ्रेटेंड हो। कैमरा की फ्लैश चमकती है एक ब्लाइंडिंग लाइट के साथ और फिर कुछ अविश्वसनीय होता है। वीर का शरीर गायब हो जाता है। वो अब एक मूविंग पिक्चर बन गया है, एक ग्रे वॉइड में फंसा हुआ। यह शैडो घोस्ट की यूनिक एबिलिटी है। वो लोगों को इमेजेस में बदल सकता है। ये सिर्फ इल्यूजन नहीं है, बल्कि एक्चुअल रियलिटी मैनिपुलेशन है। ये क्या हो रहा है? वीर कंफ्यूज्ड है। वो अपने आसपास देखता है, सब कुछ धुंधला और अजीब लग रहा है। कलर्स फेड हो गए हैं और साउंड्स मफल्ड लग रही हैं। वो एक शैडो एरिया में फंस गया है जहां रियलिटी और इल्यूजन के बीच की लाइन ब्लर हो जाती है। यहां फिजिक्स के नॉर्मल रूल्स अप्लाई नहीं होते। शैडो घोस्ट का ईविल लाफ गूंजता है, हर डायरेक्शन से आता हुआ। अब तुम मेरी दुनिया में हो वीर, यहां मैं ही राजा हूं। यहां तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ का कोई मतलब नहीं है। पूरा यूनिवर्स इस अनएक्सपेक्टेड टर्न को देखकर हैरान है। वीर, जिसने अभी अभी इतनी इनक्रेडिबल पावर दिखाई थी, अब खुद एक यूनिक थ्रेट के सामने हेल्पलेस लग रहा है। ये बैटल सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ का नहीं है, बल्कि रियलिटी की नेचर को चैलेंज करने वाला है। ये एक कंप्लीटली न्यू टाइप का वॉरफेयर है।
क्या वीर इस शैडो एरिया से बाहर निकल पाएगा? क्या उसकी पावर इस अजीब डायमेंशन में भी काम करेगी? शैडो घोस्ट की एबिलिटीज कितनी डेंजरस हैं? ये एनकाउंटर वीर के लिए एक नई तरह की चैलेंज है, जहां उसे अपनी सभी स्किल्स और इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना होगा। ये कहानी दिखाती है कि कभी-कभी सबसे बड़े थ्रेट्स वहां से आते हैं जहां हम उम्मीद नहीं करते। वीर की जर्नी अभी शुरू हुई है और आगे और भी रोमांचक एडवेंचर्स का इंतजार है। क्या वो इस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में जीत पाएगा? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मेरे प्यारे श्रोताओं, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी सांसें रोक देगी। ये है वीर और शैडो घोस्ट के बीच का भयानक मुकाबला, जहां हर पल मौत का साया मंडरा रहा था। ये कहानी सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, बल्कि एक ऐसा एनकाउंटर है जो पूरे यूनिवर्स के नियमों को हिला देगा। वीर अचानक खुद को एक अजीब जगह पर पाता है। चारों तरफ अंधेरा है, लेकिन ये कोई साधारण अंधेरा नहीं है। ये एक ऐसा अंधेरा है जो जीवित लगता है, जो सांस लेता है, जो हर मोमेंट में और गहरा होता जा रहा है। हवा में एक अजीब सी एनर्जी है, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उसे घेरे हुए हो। शैडो घोस्ट की आवाज गूंजती है, वीर, देखो तुम कहां हो। उसकी आवाज में एक क्रूअल सेटिस्फैक्शन है। वीर के चारों तरफ एक अजीब सी रोशनी है, जैसे कोई लाइव फीड चल रहा हो। यह रोशनी फ्लिकरिंग कर रही है, जैसे कोई ओल्ड टेलीविजन स्क्रीन हो। वो समझ जाता है कि यह वांजी रूबिक्स क्यूब का वर्चुअल इमेज है। यह कोई साधारण इल्यूजन नहीं है, ये एक सोफिस्टिकेटेड ट्रैप है जो रियलिटी और वर्चुअल वर्ल्ड के बीच की लाइंस को ब्लर कर देता है। शैडो घोस्ट की हंसी सुनाई देती है। यह हंसी इतनी चिलिंग है कि वीर की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती है। बेकार है, मेरे शैडो एरिया में तुम सिर्फ एक तस्वीर हो। अगर मैं इस तस्वीर को फाड़ दूं तो तुम्हारा शरीर भी फट जाएगा। शैडो घोस्ट का वॉइस एक टेरिफाइंग कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है। ये वो कॉन्फिडेंस है जो सिर्फ उन बीइंग्स में होता है जो अपनी पावर को लेकर कंप्लीटली श्योर होते हैं। वीर को लगता है कि ये कोई मजाक है, लेकिन अचानक शैडो घोस्ट अपनी उंगली से तस्वीर का एक हिस्सा फाड़ता है। वीर के बाल असल में खिंच जाते हैं और वो दर्द से चिल्ला उठता है। ये पेन सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये एक ऐसा दर्द है जो उसकी सोल तक पहुंचता है। वीर को एहसास होता है कि ये कोई ऑर्डिनरी ट्रैप नहीं है, ये एक ऐसी टेक्निक है जो रियलिटी मैनिपुलेशन की बाउंड्रीज को क्रॉस कर जाती है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, शैडो घोस्ट कहता है। उसकी आवाज में एक अजीब सा आत्मविश्वास है। वीर, तुम जिंदा ज्यादा कीमती हो। मैं तुम्हें अभी एक्सट्रीम किंग के पास ले जाऊंगा। मैं डीफाइड बनूंगा या नहीं, ये तुम पर निर्भर करता है। शैडो घोस्ट के वर्ड्स में एक कैलकुलेटेड क्रूएलिटी है। वो वीर को सिर्फ एक कमोडिटी की तरह देख रहा है, एक वैल्यूएबल प्राइज जो उसके फ्यूचर को सिक्योर कर सकती है। वीर की सांस तेज हो जाती है, उसका हार्ट तेजी से धड़क रहा है। वो समझ जाता है कि ये कोई साधारण जाल नहीं है। शैडो घोस्ट एक हाफ डीफाइड है और वीर सिर्फ एक किंग क्लास। पावर हायरार्की के हिसाब से ये एक इम्पॉसिबल सिचुएशन है। लेकिन वीर के अंदर कुछ अलग है, कुछ ऐसा जो शैडो घोस्ट नहीं जानता है। ये एक हिडन पोटेंशियल है जो अभी तक डॉर्मेंट पड़ी हुई है। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम मुझे इस तरह फंसा सकते हो? वीर की आवाज में अचानक एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आ जाता है। ये कॉन्फिडेंस अनएक्सपेक्टेड है, जैसे कोई स्लीपिंग जायंट जाग गया हो। शैडो घोस्ट हैरान हो जाता है। उसकी आंखों में कंफ्यूजन और स्लाइट वरी की एक फ्लैश दिखती है। मेरा एरिया लिमिटलेस है, तुम सिर्फ एक किंग हो। अगर तुम डीफाइड भी होते तो भी इस लिमिटलेस स्पेस से बच नहीं सकते थे। सच में, वीर कहता है, और अचानक उसकी बाई आंख में एक लाल रोशनी चमकती है। ये कोई साधारण रोशनी नहीं है, ये एक ऐसी एनर्जी है जो स्पेस और टाइम के फैब्रिक को वाइब्रेट करा देती है। वीर का पूरा शरीर एक लाल शैडो में बदल जाता है और वो तस्वीर से गायब हो जाता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन इतना सडन और पावरफुल है कि पूरा शैडो एरिया हिल जाता है। शैडो घोस्ट की आंखें फैल जाती हैं। उसके चेहरे पर पहली बार जेन्युइन फियर दिखता है। वो कहाँ है? वो चिल्लाता है, लेकिन तभी उसे एक तेज दर्द महसूस होता है। आह! उसकी चीख पूरे शैडो एरिया में गूंजती है। वीर ने अपना लाइटनिंग सोल फिक्सेशन स्पाइक उसकी आंख में घुसा दिया है। यह अटैक इतना प्रिसाइज और पावरफुल है कि शैडो घोस्ट का पूरा डिफेंस सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। अगली बार जब कुछ कर सकते हो तो बकवास मत करो, वीर कहता है। उसकी आवाज में एक कोल्ड फाइनैलिटी है। शैडो घोस्ट का शरीर हिलना बंद हो जाता है। एक हाफ डीफाइड को एक किंग ने हरा दिया है। ये इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन ये हो गया है। ये मोमेंट पूरे यूनिवर्स के पावर डायनामिक्स को चैलेंज करता है। पूरे यूनिवर्स के नोबल्स हैरान हैं। कोई भी ये बिलीव नहीं कर सकता कि वीर ने इतनी आसानी से शैडो घोस्ट को हरा दिया। ये विक्ट्री सिर्फ एक फाइट जीतना नहीं है,
ये एक स्टेटमेंट है कि ट्रेडिशनल पावर स्ट्रक्चर्स हमेशा रिलायबल नहीं होते हैं। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती है। अचानक एक नई आवाज सुनाई देती है, लैंडो। कोई चिल्लाता है। एक भयानक प्रेजेंस महसूस होती है। ये शैडो गोस्ट से भी ज्यादा टेरिफाइंग है। हवा में एक ऐसी एनर्जी आ जाती है जो सब कुछ फ्रीज कर देती है। लैंडो, जिसे रेबल ड्रैगन कहते हैं, वहां पहुंच जाता है। उसकी प्रेजेंस इतनी ओवरवेलमिंग है कि पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। क्या ये वीर था जिससे तुम लड़ रहे थे? लैंडो पूछता है। उसकी आवाज में एक अजीब सी पावर है। ये वॉइस सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये एक कमांड है जो रियलिटी को बेंड कर देती है। वो बार और दूसरों को फ्री कर देता है। उसकी मूवमेंट्स एफर्टलेस हैं, जैसे कोई गॉड अपनी विल को मैनिफेस्ट कर रहा हो। बार का चेहरा डर से पीला पड़ जाता है। उसके हैंड्स ट्रेम्बलिंग कर रहे हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि लैंडो यहां है। वीर कितना भी स्ट्रांग हो, मुझे डर है कि इस बार वो बच नहीं पाएगा। बार की आवाज में जेन्युइन टेरर है। ये वो फियर है जो सिर्फ लेजेंडरी बीइंग्स के सामने आता है। लेई भी हैरान है। उसकी आंखों में रिस्पेक्ट और फियर का मिक्सचर है। वो ट्रेटर है जिससे ड्रैगन सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। उसे रेबल ड्रैगन कहते हैं। वो अभी तक डिफाइड नहीं है, लेकिन उसने डिफाइड्स को मारा है। और वो ड्रैगन डिफाइड्स थे। ऐसे आदमी को कोई किंग क्लास नहीं हरा सकता। लेई के वर्ड्स में एक फाइनलिटी है, जैसे वो वीर का डेथ सेंटेंस सुना रहा हो। वीर मर गया, कोई कहता है। यह स्टेटमेंट पूरे क्राउड में एक वेव ऑफ डिस्पेयर भेज देता है। लेकिन वीर अभी भी जिंदा है। वो भाग रहा है, लेकिन वो जानता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। ये कोई साधारण परस्यूअर नहीं है। ये लैंडो है जो नॉन डीफाइड होकर भी डीफाइड ड्रैगन्स को मार चुका है। वीर के हर फुटस्टेप में डेस्परेशन है। हर मोमेंट में डेंजर एक्सपोनेंशियली बढ़ता जा रहा है। वीर की सांस तेज हो रही है। उसके लंग्स बर्निंग कर रहे हैं। वो महसूस कर सकता है कि लैंडो उसके करीब आ रहा है। हर सेकंड में डेंजर बढ़ता जा रहा है। वीर को पता है कि ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी चैलेंज है। शैडो घोस्ट को हराना तो सिर्फ वार्म अप था। ये लैंडो है, वीर अपने आप से कहता है, एक मिक्स्ड ब्लड ड्रैगन। उसे पता है कि ये कोई ऑर्डिनरी एनिमी नहीं है। लैंडो की रेपुटेशन पूरे यूनिवर्स में फैली हुई है। वो आदमी है जिससे पावरफुल बीइंग्स भी डरते हैं। उसकी वेरी नेम एक कर्स की तरह है। वीर तेजी से भाग रहा है, लेकिन वो जानता है कि लैंडो उससे भी तेज है। हर मोमेंट में खतरा बढ़ता जा रहा है। शैडो घोस्ट को हराना तो सिर्फ शुरुआत थी। असली टेस्ट अभी बाकी है। ये एक ऐसा टेस्ट है जो उसकी हर कैपेबिलिटी को चैलेंज करेगा। लैंडो की प्रेजेंस इतनी पावरफुल है कि पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। ये वो आदमी है जिसने ड्रैगन डीफाइड्स को मारा है। वीर को पता है कि ये उसकी सबसे बड़ी परीक्षा है। ये सिर्फ सर्वाइवल का मामला नहीं है, ये उसकी डेस्टिनी का डिफाइनिंग मोमेंट है। क्या वीर इस बार भी बच पाएगा? क्या उसके पास कोई और हिडन पावर है, या फिर ये उसका अंत है? लैंडो का चेज शुरू हो गया है, और ये कोई साधारण चेज नहीं है। ये लाइफ और डेथ का मामला है। ये एक ऐसा मोमेंट है जो पूरे यूनिवर्स के फ्यूचर को डिसाइड करेगा। वीर जानता है कि अब उसे अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। शैडो घोस्ट को हराना आसान था, लेकिन लैंडो एक कंप्लीटली डिफरेंट लेवल का एनिमी है। ये वो मोमेंट है जो वीर की असली स्ट्रेंथ को टेस्ट करेगा। ये उसकी अल्टीमेट ट्रायल है।